Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. ये कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो टॉरस आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. तो ये हेल्थ वाइज एक अच्छी साइन तो मानी जाती है, क्योंकि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से भरा वीक जा सकता है. भले ही फुल बॉडी पेन भी होगा, क्योंकि 10 ऑफ स्पोर्ट्स है तो बहुत बॉडी पेन हो भी होगा एंड फिजिकल एक्सर्शन भी हो सकता है. मतलब हेक्टिक वीक पहुंच जाएगा आपका एंड काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. साथ ही साथ मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे. रिलेशनशिप वाइज एक अच्छी साइन है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ कप्स का निकला है, तो मतलब सोलमेट का कार्ड माना जाता है. तो ये एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो ये वीक में. डेफिनेटली एक एनकाउंटर होगा ही होगा आपका एंड आपके सोलमेट का. सो ओवरऑल एक अच्छा वीक तो लग रहा है टॉरस, बट फिर भी क्योंकि ये दो कार्ड्स आ गए हैं 7 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज भी रहेगी. मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल ज़्यादा रहेगा. आप ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, हर एक चीज़ का ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ओवरऑल अगर कहा जाए ना, तो आई कैन से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप बहुत लग्जरी के साथ जियोगे, पैसों की कोई इतनी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है एंड मतलब नंबर 6 आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी एंड कंफर्ट. तो आप बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी जी लोगे. बट प्रॉब्लम क्या रहेगा कि आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो आँख बंद करके खर्चा मत करिएगा, ओवर थिंकिंग मत रखिएगा इतना. मतलब ऐसा मत करना कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा थिंकिंग मत रखिएगा. द चैरियट का कार्ड है, तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है. आप उस सिचुएशन में नहीं हो, बट फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. करियर वाइज कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. हाँ, आपको हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एंड अपने ऊपर सेल्फ पिटी मत रखना. अपने आपको ऐसा बेचारा मत समझना कि ओ शिट मेरे पास नहीं है, मेरा लक नहीं है, मेरा अभी इतना हार्डवर्क क्यों करना पड़ रहा है, इतना टफ टाइम क्यों फेस करना पड़ रहा है, ऐसे सब मत सोचिएगा. स्टे स्ट्रॉन्ग. एस ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर एस मतलब फर्स्ट नंबर 1. तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है. करियर वाइज कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ. बस आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, हवा में बातें मत करिएगा. कि मतलब आपका मेंटालिटी आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मतलब एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ हासिल कर लूँगा. ऐसा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आप बड़ा दिल रखकर इजीली माफ़ तो कर रहे हो, बट क्योंकि टॉरस एक स्टबन साइन है, इजीली वी कैन नेवर फॉरगेट, वी कैन नेवर फॉरगिव एंड वी कैन नेवर फॉरगेट. और अगर फॉरगिव कर भी दे तो फॉरगेट तो कभी नहीं कर सकते, भूल तो हम कभी नहीं सकते कोई भी हार्श चीज़. तो क्या होगा रिलेशनशिप वाइज, आप हो सकता है कि फॉरगिव कर सकते हो बट बड़ा दिल रखकर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बट फिर भी आप इजीली भूल नहीं पाओगे. एंड ये नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप एंड मतलब नेगेटिव चीज़ें बहुत सोचते रहोगे. ओवर थिंकिंग समझते हो ना, कि इसने ऐसा किया था मेरे साथ, वैसा किया था, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे. अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपका मतलब भरोसा उठ चुका है रिलेशनशिप पे. अब आप नहीं, अभी और नहीं होता है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी हो गया है आपका. अगेन एस का कार्ड आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी. आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है. अगेन इट 6 ऑफ कप्स, तो सोलमेट से तो आप डेफिनेटली मिलोगे अपने सोलमेट से. एंड अगेन द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं. एक तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप टाइम नहीं निकाल पाओगे हेक्टिक शेड्यूल के कारण. सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो हर एक चीज़ में. एंड अपने पार्टनर से भी आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो. साथ ही साथ द चैरियट मतलब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रहेंगी, तो ये भी रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखेगा। एक तो ये वीक में न्यू मून से ही नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो एनर्जीज थोड़ी लो रहेगी, बट अच्छी बात यह है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। बस आपको अपने माइंड को थोड़ा खुश करने की ज़रूरत है, अपना मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। बाकी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से भरा वीक तो जाएगा, बट फिर भी फुल बॉडी पेन भी आपको हो सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए ना, तो आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके लिए वर्गो बहुत ही अच्छी साइन है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो पैसा तो भर भर के आएगा, बारिश होगी पैसे की। अगेन गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है, जैसा आप चाहते हो वैसा सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके जो भी डिज़ायर्स है, जो भी विशेज़ है, वो सारी फुलफ़िल होंगी। 3 ऑफ कप्स है, तो आप किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो एंड आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। मतलब आप कोई देख रहे हो ना, पार्टी में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है आपके लिए, दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट सेज कि आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप पीयर प्रेशर में ज़्यादा आ रहे हो। आसपास के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी में रहना है तो क्या कैसे कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे एक ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा सब आपके माइंड में चल रहा है। तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड, बस थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। करियर वाइज अगर कहा जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, इतने आपके पास पैसे आएंगे कि आप दुनिया भर का खर्चा कर रहे हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितना पैसा आ रहा है ना, उससे डबल ना खर्चा हो जाए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो डबल खर्चा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन किंग का कार्ड आ गया, पेंटिकल्स मतलब पैसे, तो नेम फेम सक्सेस सब कुछ है। इवेंट में जा रहे हो, अवार्ड मिल रहा है, सेलिब्रेशन में जा रहे हो, फॉर्च्यून मतलब गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है। 2 कार्ड्स पेज के आए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं आपके पास, एंथुजियाज्म बहुत है, एक एक्साइटमेंट भी बहुत है कि सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाएगा। बस आप क्या पीयर प्रेशर में आ गए हो, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, थोड़ा काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बाकी करियर वाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पैसा भर भर के आ रहा है, गुड लक का सपोर्ट है, जो भी चाह रहे हो सारी विशेस पूरी हो रही है, एनर्जी एंथुजियाज्म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आ रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, मतलब हर तरफ से तारीफ़ हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 3 आ गया ना, तो नंबर 3 रिप्रेजेंट्स अ थर्ड फैक्टर। तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा इंसान ही हो, कुछ भी हो सकता है। अभी आपका फ़ोन भी थर्ड पार्टी हो सकता है, इज जस्ट ए एग्जाम्पल। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपको समझना होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट सेज कि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। अगर कोई झगड़ा नहीं भी कर रहा है आपके साथ, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो भी आप अकेले अकेले खुद भी बैठ कर बहुत कुछ सोच रहे हो। इसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसने मुझे ऐसा जवाब दिया था, मेरे साथ पास्ट में ऐसा चीज़ें हुई थी, वैसी चीज़ें हुई थी। आपके मन में ही इतनी सारी उथल पुथल चल रही है, मन ही मन इतना सब नेगेटिव बातें आप सोच रहे हो, कर रहे हो। ये आपके रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो पैसे का घमंड मत आने देना, फाइनेंशियल ईगो मत आने देना। आप क्या अपने पार्टनर को थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हो, आप अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, साथ ही साथ ईगो भी दिखाओगे कि हाँ, एटीट्यूड भी दिखाओगे, एरोगेंस भी दिखाओगे कि आई एम समथिंग, तो उससे भी आपका पार्टनर थोड़ा हर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बस थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा एंड अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल्सो नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड
पार्टी में जाएंगे, सेलिब्रेशन में जाएंगे तो थोड़ा उल्टा फुल्टा मत खा लीजिएगा, अपना डाइट का ध्यान रखिएगा, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस वर्गो, सो आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द हैंग्ड मैन. तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न जैसे कि कार्ड्स दिख रहे हैं थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आए हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी बहुत सैडनेस भरा कार्ड है, 7 ऑफ कप्स भी बहुत ओवर थिंकिंग एंड लोनलीनेस एंड सैडनेस एंड अच्छा कार्ड नहीं माना जाता. द चैरियट भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ देगा आपके रिलेशनशिप में. लवर्स का कार्ड आया है, बट अभी ये कार्ड की एनर्जी भले ही बहुत पॉजिटिव हो, बट क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने थोड़े अच्छे नहीं आए, थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, तो ये कार्ड की एनर्जी भी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी. क्योंकि अभी जो ये लवर्स मतलब जो लविंग केयरिंग रिलेशन लग रहा है वो एकदम ऑब्सेशन एंड आपको बाहर निकलना है अपने रिलेशनशिप से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे सिचुएशन डिस्प्ले करेगा. अगेन इट्स 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर भी रहेगा, वर्क प्रेशर भी बहुत रहेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है. हैंग्ड मैन मतलब एक कार्मिक फेज चल रहा है, कार्मिक पीरियड चल रहा है, आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा. तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न आई हैव टू से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो करियर वाइज आपको पॉजिटिव रहना है. जो चला गया, जो नुकसान हो गया वो हो गया, आपको पॉजिटिव सोचना है. आपको मतलब अपने पास जो है ना, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है. आपको अच्छा सोचना है कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, नॉट टू वरी एट ऑल, मैं आगे भी सब कुछ मैनेज कर लूँगा. तो मतलब यू आर क्राइंग ओवर अ स्प्लिटिंग मिल्क, मतलब जो नुकसान हो चुका है ना उसके लिए आप रो रहे हो, बट आपके पास जो है अभी उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो. ये एक आपके लिए ख़राब क्वालिटी है. ऑल्सो अगेन इट्स 7 ऑफ कप्स, तो मतलब आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो. अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखिए, खर्चे बहुत हो रहे हैं ये वीक में, जिसकी वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. ये वीक में आपको एंजल्स का सपोर्ट तो रहेगा, आप जैसे चाहते हो वैसा होगा, बट फिर भी उतना नहीं हो पाएगा सक्सेस जितना आपने सोचा है. तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वर्क प्रेशर बहुत है, हेक्टिक शेड्यूल बहुत है, एंड मतलब आपको एंजल्स का सपोर्ट है, बट फिर भी क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज है तो आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है जितने की आप डिज़र्विंग हो, जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिल रहा है आपको सक्सेस. द लवर्स का कार्ड है नंबर 6, मतलब लग्जरी, पैसा तो आएगा, बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा. पेशेंस टेस्ट आपका होगा क्योंकि द हैंग्ड मैन है, तो पेशेंस टेस्ट आपका बहुत होगा. लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, ये आपका अभी ख़त्म होने ही वाला है. बस जाते जाते ये थोड़ा आपको और खींचेगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेगा. आपको मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. अगर आपसे कोई कुछ कहता है, आपकी गलती निकालता है, कोई पॉइंट आउट करता है, तो नेगेटिवली नहीं सोचना है आपको, बल्कि पॉजिटिव रहना है उसको लेकर. ऑल्सो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है अपने जो भी काम आप कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा चेंज लाइए अपने थिंकिंग में, बिकॉज चेंज इज़ इनएविटेबल. तो मतलब आपको चेंज लाना ही पड़ेगा. थोड़ा आप चेंज लाएंगे ना अपने वर्क पैटर्न में, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो मैं बिल्कुल भी अच्छा वीक बोल ही नहीं सकती, स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ. रिलेशनशिप वाइज अ वेरी टफ वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत है. एक बहुत लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब आपका रिलेशनशिप टूट भी सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है. इतना ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के साथ. आपको निकलना है उस सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो. एक ऑब्सेशन जैसा हो गया है, एंड आप फोर्सफुली मतलब अंदर फंस गए हो, ऐसा हो रहा है. आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, रात को आप सो नहीं पा रहे हो, टेंशन में बहुत हो, एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब
एकदम डिस्टर्ब्ड माइंड है आपका। ऑल्सो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझिएगा, एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। नॉट अ गुड week at all in terms of relationships, Capricorn. A tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise भी आपको अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रख लीजिएगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, मैं तो बोलूँगी, बट फिर भी शोल्डर पेन रहेगा, बैक इशू रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। दो कार्ड्स इतने सैडनेस से भरे आए हैं, तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में टफ वीक जाएगा आपके लिए कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.